हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 के लिए हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। यह ऐसा मॉडल पेपर तैयार किया गया है जिसमें से आपसे 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका पेपर आएगा, कुल यहाँ पर इसमें जो है 80 अंक का आपका पेपर आएगा और इसमें आपको टाइम जो है 3 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन जो है 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यदि वह इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 80 में से वह 60+ स्कोर कर सकते हैं मात्र 2 दिन में। तो चूँकि आपका पेपर जो है 19 मार्च को आपका पेपर होने वाला है, तो इसमें दिए गए सभी क्वेश्चन को फटाफट से तैयार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, इनके आपको आंसर भी बताए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि 6 अंक में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, भक्ति काल कहलाता है। 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 नंबर का ऑप्शन, पति के रूप में। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 है, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ जो है विभावना अलंकार होता है। 12 नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आ नंबर का ऑप्शन 1924 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो है 5वां प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 नंबर का ऑप्शन, 8 प्रकार के भेद होते हैं। 2 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद 6वां प्रश्न है, कुएं की खुदाई किससे की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 नंबर का ऑप्शन, गैंती से। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके कीजिए। पहला खाली स्थान है, घर की याद कविता किस ऋतु में लिखी जाती है। तो घर की याद कविता जो है वर्षा ऋतु में लिखी जाती है। वर्षा ऋतु इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है, जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ शब्द शक्ति होती है। तो वहाँ जो है अभिधा शब्द शक्ति होती। अभिधा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, पंडित अलोपीदीन का पर अखंड विश्वास था। तो किस पर अखंड विश्वास था, इनका जो था लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। तो लक्ष्मी इसका राइट आंसर होगा। चौथा है, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता। वाक्य है, तो वाक्य कौन सा है, संकेतवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है। इसके बाद 5वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। तो कौन सा है इसका मुख्य गुणधर्म, जो है चपलता है। कौन सा है, चपलता इसका मुख्य गुणधर्म है। इसके बाद 6वां है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है। तो हिंदी का पहला जो साप्ताहिक पत्र है उदंत मार्तंड है। यहाँ पर उदंत मार्तंड इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाइए, जो कि 7 अंक में पूछे जाएंगे। कुछ इस प्रकार से आपको सही जोड़ियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिलोचन, इसकी सही जोड़ी है जो आपको यहाँ पर 4 नंबर से मिलाना है, जो कि यहाँ पर दिया गया है, चंपा काले अक्षर नहीं चीनती। दूसरा है अक्क महादेवी, तो इसकी सही जोड़ी आपको डा नंबर से मिलाना है, जो कि यहाँ पर दी गई है कुछ इस प्रकार से, हे भूख मत मचल। तीसरा है, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है कृष्णचंद्र। यहाँ पर तीसरे नंबर की सही जोड़ी आपको जो है जा नंबर से मिलाना है, जामुन का पेड़। चौथा है महाकाव्य, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको जो मिलाना है इस प्रकार से छा से मिलाना है, सर्ग में बंधी रचना। निपात की 5वें नंबर की सही जोड़ी आपको झा नंबर से मिलाना है, सबसे खतरनाक। और 6वें नंबर प्रबोध कुमार, इसकी आपको जो है घा नंबर से मिलाना है, तुम भी आ गए। इसके बाद अनुस्मारक, इसकी सही जोड़ी जो है आपको खा से मिलाना है, इस प्रकार से रिमाइंडर से मिलाना है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इनके आंसर हो जाएंगे।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 7 अंक में पूछे गए हैं। पहला है, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। तो जगत जो है संसार के माया रूप को देखकर मोहित हो रहा है। तो यहाँ पर उत्तर में आपको क्या लिखना है, संसार के माया रूप को, संसार के माया रूप को। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे पहले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है, रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। तो सहायक तत्व कौन कौन से होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। कुछ इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे दूसरे में, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, और यहाँ पर आप लिखेंगे संचारी भाव। कुछ इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है, संचारी भाव। संचारी भाव आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर आप लिखेंगे संचारी भाव। तो विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद जो है तीसरा है, नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई। तो किसकी जीत हुई थी, मुंशी जो है बंसीधर की। किसकी, मुंशी बंसीधर की। कुछ इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है, मुंशी बंसीधर। कुछ इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद चौथा, इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर होगा कल्याण हो। क्या हो, कल्याण हो। इसके बाद पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या था। तो इनका मुख्य मर्म क्या था, गायन। क्या था, गायन। इसका राइट आंसर होगा। छठवा है, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है, लुमरे। लुमरे ब्रदर्स को दिया जाता है। तो आपको लुमरे ब्रदर्स, कुछ इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। इसके बाद जो है सातवां है, लास्ट है, कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है। तो आदिवासी परंपराओं और संस्कृति को, आदिवासी परंपराओं और संस्कृति को बचाना चाहती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। तो आपको पहला सत्य लिखना है। दूसरा है, छंद में गणों की संख्या 9 होती है। तो यह कथन आपका क्या होगा, असत्य होगा। तीसरा है, गलता लोहा पाठ के लेखक जो है शेखर जोशी हैं। तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चौथा दिया गया है, चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है। तो चौथा आपका क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। पांचवा है, लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है। तो पांचवा आपका क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद छठवा दिया गया है कुछ इस प्रकार से, सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो यह कथन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रश्न दिए गए हैं। तो इनको आप देखते जाइए। प्रश्न क्रमांक 6 कुछ इस प्रकार से है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। अथवा कहा है कि चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों। इसके बाद 7वां प्रश्न है, नई कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है, महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर, नाटक और एकांकी में 2 अंतर। प्रश्न क्रमांक 10 है और अथवा का क्वेश्चन है, मुंशी बंसीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है, तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है, शब्द युग में किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है, विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, लिखिए। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। इस प्रकार से वाक्य दिए गए हैं। अथवा में आपको निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। कुछ इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 14 है, लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं लिखिए। राजस्थान में कुई किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है,
पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? अथवा का क्वेश्चन है, डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 है, कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। प्रश्न क्रमांक 17 है, प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। प्रश्न क्रमांक 18 है, दिए गए विषय का भाव पल्लवन कीजिए। चरित्र सबसे बड़ा धन है। अथवा का है, 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर चर्चा का संवाद लेखन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 कुछ इस प्रकार से है। 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। अथवा में जो है आपठित काव्यांश दिया गया, इसको पढ़कर आप इसमें आंसर आप मिला सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 में संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखना है। कुछ इस प्रकार से इसका आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 21 में गद्यांश की संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या लिखना है। अथवा में भी दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 22 है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा का है, शाला शुल्क से मुक्ति हेतु विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, जो कि 4 अंक में पूछा गया है। तो इसमें से आप विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का मत, जीवन में खेलों का मत और विज्ञान के चमत्कार, इन दोनों या तीनों निबंधों को आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।